चलो देखो, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ज्ञात क्या करनी है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब मेरी बात अच्छे से सुनना, ठीक है? जो गॉस के नियम से होगी, ठीक है? सबसे पहली बात तो एक काम करो, देखो क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, अनंत लंबाई का एक तार ले लो, अनंत लंबाई का एक तार ले लो, ठीक है? जैसे डॉट डॉट करके मुझे अनंत लंबाई का जो एक तार ले लिया, ठीक है? इस प्रकार अब जो कह रहा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, यानी जो तार है ना, अनंत लंबाई का मतलब ये है, ये अनंत तक है, ये अनंत तक, ऊपर भी क्या है, ये अनंत तक, ठीक है? ये प्लस अनंत मान लो और इसको माइनस, ठीक है? अब जो कह रहा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, जो तार है ना, ये क्या है? आवेशित है, ठीक है? आवेशित यानी एक समान आवेशित, यानी जो प्लस आवेशित है, क्या है ये? प्लस आवेशित, ठीक है? कोई दिक्कत यहां पर? अब हमें ज्ञात करनी है यहां पे आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, इस पे मैंने तुम्हें बताया जो आवेश होता है वो प्लस से हमेशा दूर जाता है, ठीक है? तो मैं मान लिया यहां पर आर दूरी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मुझे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जब यहाँ पे आवेश होगा, प्लस आवेश होगा, तो इसके चारों ओर एक वक्राकार क्षेत्र बनेगा। कैसा? वक्राकार। देखो समझो, ये बोतल है, ठीक है? कहां लग जी का है? अब देखो जी क्या है, सीधा अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, ठीक है? अब देखो जामे में जे डाल रहा हूं, ठीक है? यानी अनंत लंबाई के, यानी जाके चारों ओर जी क्या है, देखो प्लस वाला है, ठीक है? यानी जाके चारों ओर क्या बनना है, जी एक वैद्युत क्षेत्र, क्या बनना है? वैद्युत क्षेत्र, जिसे बोलेंगे हम वक्राकार। क्या बोलेंगे? वक्राकार, ठीक है? अच्छा, वक्राकार में तो बन दी हो, ठीक है? कैसा होगा जी? बिल्कुल ऐसा वक्राकार, ठीक है ना? मैं तुमसे बोलूं कैसा होगा जी? इस प्रकार देखो, मैं आगे बढ़ा रहा हूं थोड़ा, ठीक है? इसको आगे बढ़ा रहा हूं थोड़ी दूरी और जी, इस प्रकार देखो, इस प्रकार, ठीक है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसी पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जा आगे बढ़ाओ, जे तुम्हारी ई, अब मैंने तुम्हें बताया यहां पे मैं बांटूंगा छोटे छोटे अल्पांश में, ठीक है? छोटे छोटे अल्पांश में। देखो जी क्या है, छोटा अल्पांश इतना लेंगे, इसे बोलेंगे क्या? डी ए। क्या बोलेंगे इसको? डी ए। अब ये वक्राकार है, एक बार बताओ, वैद्युत क्षेत्र के भिन्न हो सकता है, यहाँ पर भी तो ज्ञात कर सकते हैं हम इसको, इस प्रकार देखो कर सकते हैं ना, जे ई आर दूरी पर। अब ये क्या बनना है, देखो यहाँ पे जो 90 अंश का बनना है एंगल, 90 अंश का, और जो हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और जो छोटे छोटे हमने भागों में बांटा है, छोटे छोटे में, जिसे बोलते हैं हम अल्पांश। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसी प्रकार देखो जहां पर भी होगा, बोलो इस प्रकार, और जहां से यहां तक की ये दूरी क्या है, ये आर, एंगल कितना बनना है यहाँ पर? 90। और ये कितने छोटे छोटे अल्पांश में बांटेंगे हम, बांट दिए हमने अल्पांश में। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा, एक बार बताओ, ये दूरी है, ये कैसी है, ये कैसी है? अभिलंबवत। क्या है ये? अभिलंबवत। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर? 90 अंश। जहां कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब जहां पर क्या बनेगा? गॉसीय पृष्ठ। क्या बनेगा ये? गॉसीय पृष्ठ। और गॉसीय नियम मैंने बताया कैसे, फाइव इक्वल टू लेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो, फाइव वन प्लस फाइव टू और प्लस फाइव थ्री। अब तुम कहोगे सर एक बार बताओ, तुमने फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री ले लिया, क्या हम आगे ले सकते हैं? बिल्कुल, इधर कर लो तुम ज्ञात, ऐसे इस प्रकार, ठीक है ना? इधर कर लो, शौक मत हो, ठीक है? शौक मत हो, ठीक है? थोड़ा बहुत बदल जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें, है ना? अच्छा, एक बार बताओ, फाइव इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? मैंने बताया वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। वेरी गुड। क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। मैं कहूं पहले के लिए
ये बना रहा हूं मैं यहाँ पर गोला, ठीक है, यानी कि ये वक्र है, ठीक है, ये क्या है, वक्राकार। एक बार बताओ क्या होगा यहाँ पर, ई डी ए कॉस थीटा। अब जी कैसा है देखो, जी क्या है, जिसे बोलेंगे हम वक्राकार, क्या बोलेंगे इसको, वक्राकार, ठीक है, क्या बोलेंगे, वक्राकार, जहां लिख लो वक्राकार, कोई दिक्कत। इसी प्रकार जो होगा देखो आगे, समाकलन, बंद कर दो इसको सर्कल में, ठीक है। अब जी कैसा होगा देखो, जी क्या है, अब तुम एक काम देखो, देखो जहां पर मैं दिखा रहा हूं, जी ऐसा ही तो है, ऐसा है। अब जी क्या है, ये समतल, क्या है, ये समतल ही तो है, बताओ जी क्या है, सरपट है, समतल है ना बिल्कुल ही, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, समतल, समतल, वो ई डी ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत यहां पर, बोलो। आगे देखो इसी प्रकार जी क्या लेंगे यहां पर, 5 3 के लिए देखो यहां पर जी कैसा है, जी कैसा है, जे भी तो समतल ही होगा, है ना, क्या होगा जी, समतल, ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर कोई प्रॉब्लम, बोलो। एक बात बताओ मुझे, थीटा इसके लिए वक्राकार के लिए थीटा बराबर कितना है यहाँ पर, तो जी 0 अंश होगा जी, सॉरी 0 होगा जी, 0। अभिलंब कितना होता है, 0 तो होता है जी अभिलंब, है ना, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, 0 अंश, ठीक है। अब जहां पे थीटा का मान जी क्या है, समतल, समतल के लिए कितना आ रहा है देखो जी, 90 अंश, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, 90 अंश, तो इसके लिए भी कितना होगा देखो, थीटा इक्वल टू 90 अंश, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 अंश। यहां पर कोई प्रॉब्लम, बोलो, जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फाई इक्वल टू, अब देखो यहां पर मैं हिंदी में लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, वक्राकार, चलो अब देखो रखो यहाँ पर, ई डी ए कॉस 0 अंश, ठीक, चलो लिख लो वक्राकार, और प्लस कितना, समाकलन ई डी ए कॉस 90 अंश, प्लस कितना होगा जी, समतल, समतल ई डी ए कॉस 90 अंश। जहां पर कोई प्रॉब्लम, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर, समाकलन ई डी ए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, जो हो गया 1, प्लस, अब देखो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, कितना होगा, ई डी ए 0, कोई दिक्कत यहां पर, प्लस इसी प्रकार से कितना होगा, ई डी ए इंटू 0, जो है समतल, और जे भी क्या है, समतल, और जे वक्राकार। यहां पर कोई प्रॉब्लम, अब देखो जो तो पूरा मान 0 हो जाएगा, इतना जो हो जाएगा 0 ना, जो 0 हो गया पूरा, इसको हटाओ। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, ठीक, अब देखो कितना बचा, फाई इक्वल टू कितना हो गया यहां पर, ई डी ए, यही बचा, बोलो, ई डी ए। एक बात बता, फाई इक्वल टू ई तो मैंने बाहर ले लिया, समाकलन कितना बचा यहाँ पर, डी ए। अब डी ए का यहाँ पर, डी ए का यहाँ पर, इसका मतलब जे है, अब जी बताओ जी कैसा बना, जे बेलनाकार बनना है ना, बेलनाकार, जो बेलनाकार बनना है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, मैं तुमसे बोलूं, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच, है ना, जी होता है 2 पाई आर एच। अब मेरी बात सुनो, 2 पाई आर एच होता है, सुनो मेरी बात, ठीक है। आगे घबराओ मत, घबरा जल्दी हो तुम। अच्छा एक बार बताओ मुझे, जे मैंने कैसा लिया, जे अनंत लंबाई वाला है ना, क्या लिया जे, अनंत लंबाई वाला, तो जे क्या है, मैंने एल ही तो लिया, यानी कि मैं कहूं वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच, यानी एच की जगह कितना है यहाँ पर, एच बराबर कितना है यहाँ पर,
एल के, तो एच की जगह मैं रखूंगा कितना 2 पाई आर एल, अगला आ जाते हो पहले ही, तो फाइव इजिकल टू ई डी, अब डी ए का मान कितना है देखो 2 पाई आर एल, कितना 2 पाई आर एल, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। मुझे लगता है यहां पे कोई प्रॉब्लम ना होगी तुम्हें, ठीक, जहां तक समझ में आया, जहां तक समझ में आया क्या नहीं ये बताओ, बोलो। अगर मैं तुमसे बोलूं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है बोलो, फाइव इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब इसका मान कितना रखेंगे, देखो जहां पे मैं अभी बता रहा हूं जी, क्यू इजिकल टू कितना रखेंगे यहां पर लैम्डा एल, ठीक है, और जब मैं बता चुका हूं जी कहां से आया, ठीक है। अब देखो बस फाइव इजिकल टू कितना हो जाएगा यहां पर लैम्डा एल बट्टे एप्सिलॉन जीरो, जो बनेगा समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत बोलो। अब समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, देखो फाइव का मान कहां रखोगे यहां पर, कोई दिक्कत। अब देखो समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, चाहे 1 का मान 2 में रख दो, बात एक ही है, ठीक है। समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, ठीक है, रख दे। तो देखो जे फाइव का मान यहां रख दो उठा के, कितना होगा लैम्डा एल बट्टे एप्सिलॉन जीरो इजिकल टू ई 2 पाई आर एल। अब जो कट रहा है वो काट दो, जो काट दो यहां पे एल से एल कैंसिल, कोई दिक्कत। अब हम ई का मान क्या पूछ रहा है यहां पर, ई तो पूछ रहा है, बोलो बोलो ई तो पूछ रहा है ना, तो ई का मान कितना होगा, देखो ई का मान कितना हो जाएगा ई इजिकल टू एल बट्टे ये 2 पाई आर कहां जाएगा यहां पर 2 पाई आर एप्सिलॉन जीरो, यही आया निकल के, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया अनंत लंबाई के कारण, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर बोलो। आगे देखो है? हाँ सॉरी एल से एल कट जाएगी, अरे सर बिल्कुल बिल्कुल एल से एल, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, हाँ एल से एल कटेगी ना यहाँ पर, तो कितना आ रहा है यहाँ पर लैम्डा, वेरी गुड, ई इजिकल टू 2 लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा बट्टे 2 पाई आर एप्सिलॉन जीरो, बस अब ठीक है, सही है, इसको मैं काट दे रहा हूं बस, थैंक यू। चलो अच्छी बात है, आगे आगे हम देखेंगे, आगे किसके लिए करेंगे हम, चलो इसको ऊपर थोड़ा कर ले रहे हैं स्क्रॉल, है ना, आगे 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 हेडिंग क्या होगी, आगे हेडिंग क्या होगी, अभी कर लो दोनों, है ना, एक ही में, एक ही वीडियो में, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग क्या है बताओ, दूसरी हेडिंग क्या होगी, दूसरी हेडिंग क्या होगी, अनंत विस्तार के कारण एक समान आवेशित समतल प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार के कारण लिखो, अनंत अनंत विस्तार के कारण एक समान आवेशित समतल प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, अब इसको समझो कैसे होगी, ठीक। देखो सबसे पहली बात हेडिंग में जो कह रहा है बस उस पर ध्यान दो,
अपने आप ही होता चला जाएगा। जी कह रहा है अनंत विस्तार के कारण एक समान आवेशित समतल प्लेट पर, एक समान आवेशित समतल प्लेट पर, ठीक है। देखो एक मैं प्लेट बना रहा हूं, ठीक, और प्लेट होगी जी इस प्रकार। अब जी कह रहा है देखो एक मैंने प्लेट बना ली, ठीक है, और जी कैसी है, अनंत, कैसी है जी, अनंत, जी माइनस अनंत और जी प्लस अनंत, ऊपर नीचे, ठीक। अब जी कह रहा है अनंत विस्तार में कहा है एक समान आवेशित, एक समान आवेशित है यानी प्लस आवेशित ले लो इसको। क्या हो गया, एक बात बताओ मुझे, अब जो एक समान आवेशित होगी, अब क्या ज्ञात करना है हमें, समतल प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र दूर जाता है, यानी कुछ दूरी पर हमें ज्ञात करना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। कोई प्रॉब्लम यहां पे, बोलो यहां पर कोई प्रॉब्लम। अब गॉस का नियम क्या कहता है, देखो जो इस प्रकार होगी, देखो हमें गॉसी प्रश्न लेना पड़ेगा, कैसे, इस प्रकार देखो एक अनंत विस्तार के कारण एक समान आवेशित समतल प्लेट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्रकार देखो हमें यहां ज्ञात करनी है यहां पर, ठीक है, इस प्रकार। अब जी क्या बनना होगा, एक बनना है ना जी, ऐसे इस प्रकार बनेगा। देखो अभी मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो, घबराओ मत, सही बनना है ना, कागज है, कागज, कागज है, बोलो। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, जो भी तो जानोगे निर्माण कैसे हुआ इसका। अब जहां से यहां तक की दूरी देखो मैं ले रहा हूं, यहां पे दूरी मैंने मान ली R, अरे उदम नहीं, अरे कितनी बार कितनी बेइज्जती करूं तुम्हारी मैं, इतनी बेइज्जती कर रहा हूं तब भी नहीं मान रहे हो। देखो जी क्या है, एक सीट है, सुनो जी क्या है, एक सीट, यानी अनंत विस्तार का एक समान आवेशित समतल प्लेट है, क्या है जी क्या, आवेशित समतल प्लेट, ठीक। हमें ज्ञात करनी है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं पेन लूं इसमें, अगर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें कुछ दूरी पर, इसमें कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर। अब देखो एक बार बताओ, यहां पर इस विद्युत क्षेत्र का निर्माण कैसा होगा, बिल्कुल बेलनाकार, बोलो एकदम बेलनाकार हो रहा है ना यहां पर, अरे बोलो, अरे समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। अब देखो इस प्रकार जहां पर बेलनाकार हुआ है जी, देखो इस प्रकार इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे मुंह में हाथ क्यों धरे हो, हाँ जो का है वो, का है वो है, कोई घटना घट गई है। अब देखो जी का आर दूरी पर, किस पे, आर दूरी पर, ठीक है ना, आर दूरी पर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जे भी तो इतनी ही होगा आर दूरी पर, और हमें यहां पे याद करना है क्या, आगे लगा दो, ये याद करनी है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई प्रॉब्लम, इसको देखो, इसको मैंने बांट लिया छोटे छोटे भाग में, क्या, अल्पांश में, किसमें, अल्पांश में, जो कि थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा जी, 0, अभिलंबवत, बोलो ये अभिलंबवत हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां पर ये अभिलंबवत होगा, ठीक है, और इसको मैं ले लिया जी डी ए, डी ए का मतलब क्या है, अल्पांश, क्या होगा ये, अल्पांश। क्या मैं यहां पर भी तो ज्ञात कर सकता हूं इसको इस प्रकार, जी कितना बनना है यहां पर, 90, बोलो, और हमें ये ज्ञात करना होगा आप पे E। इस प्रकार देखो मैं यहां पे याद करूं, यहां पर जी क्या है, जी भी तो क्या है विद्युत क्षेत्र E, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर भी 0 अंश, और जो छोटे छोटे अल्पांश में बांटेंगे तो जो कितना हो जाएगा ये डी ए। इसी प्रकार जो छोटे अल्पांश को बांट दिया मैंने इस प्रकार। यहां पर कोई प्रॉब्लम, बोलो यहां पर कोई प्रॉब्लम, बोलो। अब वही लिखेंगे गॉस की परिभाषा से, क्या, फाइव इजिकल टू कितना, 5 1 और प्लस 5 2 प्लस 5 3,
φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। कोई प्रॉब्लम? बोलो आगे देखो, फाई इजिकल टू φ1 बोलेंगे यहां पर कितना, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा प्लस समाकलन कितना लेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, और जे भी कितना होगा, ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहां पर मान थीटा बराबर कितना होगा, देखो ये थीटा बराबर कितना होगा यहां पर, 0 0 अंश। अब समझ लो यहां पर जो मैंने सब बता दिया कैसा आ रहे हैं, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 अंश। अब देखो ई डी ए जो हो गया फर्स्ट सेकंड के लिए कौन सा, देखो थीटा इक्वल टू 90 अंश, और ये थीटा इक्वल टू कितना होगा यहां पर 0 अंश, थीटा इक्वल टू 0 अंश। अरे बोला ना, इतनी बात समझ में आई, क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ हमें मालूम है कभी दिक्कत जरूर रह रही है तुम्हें। अब कह रहे होगे सर हाँ और तरीका से करा देते हो, यहाँ पे और तरीका से, ठीक। फाई इजिकल टू देखो समाकलन ई डी ए कॉस 0 अंश, ठीक, प्लस समाकलन ई डी ए कॉस 90 अंश, समाकलन ई डी ए कॉस 0 अंश, ठीक है। फाई इजिकल टू कितना हो जाएगा यहां पर, दो जी कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा जी, ई डी ए, बोलो ई डी ए प्लस जी कितना हो जाएगा यहां पर, ई डी ए, तो सॉरी ये तो 0 हो जाएगा जहां पर, ठीक है ना 0, और प्लस ई डी ए इंटू 1। अब देखो ये तो पूरा 0 हो गया जो वाला, ठीक है, यानी ई डी ए कितने आ गए जी, बोलो 2, एक मिनट, फाइव इजिकल टू, अगर मैं देखो यहां पर ई अचर पद है, यहां पर ई जो हो गया डी ए, बोलो प्लस, एक काम कर लो ऐसे लिख दो 2e, अरे एक काम करो ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिख दो, देखो फाइव इजिकल टू, देखो ई डी ए और ई डी ए कितने आ गए जी, 2 ई डी ए। कोई दिक्कत यहां पर, बोलो का, आगे देखो फाइव इजिकल टू कितना हो जाएगा यहां पर 2e, और जे जब मैं करूंगा जो कितना हो गया जे डी ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ, बोलो आगे देखो, मैं ऊपर कर लूं थोड़ा, जिस प्रकार ना राहुल गांधी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी प्रकार तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी गरिया लो है ना, कितना भी कुछ कह लो, वहां मैंने इतना सुनाया, फिर क्लास में इतना सुना रहा हूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल राहुल गांधी से कम नहीं है तुम, है वो तो क्या कहते हैं शर्म कर लेते हो तुम, तो बहुत से है। अब देखो फाइव इजिकल टू कितना हो जाएगा यहां पर 2e, मैं ए का समाकलन करूंगा इसका, तो ए हो जाएगा, बोलो जो हो गया ए, जो बनेगा समीकरण नंबर फर्स्ट, अरे बोलो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अच्छा एक बात बता दूं, ये मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया, अब मैं लूंगा गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, कोई दिक्कत? और गॉस की प्रमेय कितनी होती है लल्ला, बोलो फाइव इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब जहां पर क्यू इजिकल टू रखेंगे सिग्मा ए, इतना याद रखो जो मैं अच्छे तरीका से बताएं सर, ठीक है, खूब गहराई से कंसेप्ट जो हवा में ना आ गए, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है।
क्यू इजिकल टू कितना रखेंगे हम, सिग्मा ए, तो फाइव इजिकल टू कितना हो गया यहाँ पर, सिग्मा ए बट्टे एफ साइलेंस 0। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अरे क्या हो गया तुम्हें, अब समीकरण 2 का मान किसमें रखोगे, 1 में रख दो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। देखो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, रख दो यहां पर, उठा के रख दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण 2 का मान 1 में रख दो। देखो जे इतना मान रख दोगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बट्टे एफ साइलेंस 0 इजिकल टू 2e ए से एक कैंसिल हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, बोलो, ई ज्ञात करना है, तो ई इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा बट्टे 2f साइलेंस 0, 2f साइलेंस 0। सही आ रहा है, हैं? एकदम। कोई प्रॉब्लम, बोलो यहां पर कोई प्रॉब्लम है, नरेंद्र भैया कोई प्रॉब्लम, बोलो और बताओ। मात्रक तुम बता दो मुझे, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का, है ना, बोलो, है यही होता है। अच्छा हमसे पूछ रहे आजकल। और तीसरी डेरिवेशन दिखाओ हमें, अभी करो सब कुछ, जल्दी जावे की। और कौन सी है हमें, ये तो कराई हमने। रोशन लाल की छुट्टी है जाता, तो रोशन लाल से क्या मतलब तुम्हें, हैं? रोशन लाल की याद दिलवा देते हो हमें, हैं? चलो, हाँ नरेंद्र मोदी। अब जो बता दो, बादल पुतिन और तुम्हारे बीच में क्या क्या वार्ता हुई, बता दो मुझे।